हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। मार्वल के फेज 1 एंड फेज 2 के रिकैप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। बात करें फेज 3 की तो इस फेज में 11 मूवीज है। 11 बाप रे, लंबा होने वाला है वीडियो। फेज 3 की फर्स्ट मूवी है 2016 में आई सिविल वॉर। अरे वही जिसमें वरुण धवन की आवाज थी। नॉनसेंस। सिविल वॉर का मतलब होता है अपनों से लड़ाई, और यहाँ लड़ाई है एवेंजर्स की एवेंजर्स के साथ। स्टोरी की शुरुआत होती है 1991 में, जहाँ हाइड्रा बकी पर एक्सपेरिमेंट करके उसमें कुछ कोड्स डाल देती है जिसमें बकी सब कुछ भूलकर एक किलिंग मशीन बन जाता है। इधर सरकार चाहती है कि एवेंजर्स की वजह से अब कोई नुकसान ना हो और वो पूरी तरीके से सरकार के अंडर ही काम करे, यानी सरकार माई बाप। इस सरकारी लगाम के लिए टोनी स्टार्क रेडी हो जाते हैं, पर स्टीव रॉजर्स नहीं, और दोनों के अलग अलग थिंकिंग की वजह से एवेंजर्स की दो सेपरेट टीम बन जाती है। इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है जीमो, जिसकी पूरी फैमिली सुकोविया लड़ाई में मारी गई एवेंजर्स की वजह से, ऐसा वो सोचता है, और उनसे बदला लेने के लिए वो सभी एवेंजर्स को आपस में भिड़ा देता है, जिसमें चालाकी से जीमो बकी को फंसा देता है और सरकार अब बकी के पीछे है। वही स्टीव मानता है कि ये बात गलत है और वो बकी को बचाना चाहता है। पक्की वाली दोस्ती। अब आयरन मैन की टीम बकी को सरकार के हवाले करना चाहती है और कैप्टन की टीम बकी को बचाना। तो हो जाती है दोनों टीम्स में जबरदस्त वाली फाइट। और इसी मूवी में दो और सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस होते हैं, वकांडा से ब्लैक पैंथर और न्यूयॉर्क से स्पाइडरमैन। और जीतता कौन है? कोई नहीं यार, अपनों के साथ लड़कर कौन जीत सकता है। लास्ट में जीमो की सच्चाई सामने आती है और उसे पकड़ लिया जाता है। मिड क्रेडिट सीन में बकी वकांडा में है और वहाँ अपना इलाज करवा रहा है। इसके बाद फेज 3 की दूसरी मूवी है मार्वल के एक नए सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की। 2016 में आई ये फिल्म कहानी है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की, जो एक न्यूरो सर्जन है, कूल, हैंडसम और रईस भी। पर हो जाता है इनका बहुत ही बुरे वाला कार एक्सीडेंट, जिसमें उनकी हाथों की नसें पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अपने इलाज की कोशिशों में वो एक जगह का पता लगाते हैं जिसका नाम है कामाताज, और वहाँ उन्हें मिलती है गुरु माँ, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है असल जिंदगी की अंदरूनी और जादुई सच्चाई। और शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की स्ट्रेंज वाली ट्रेनिंग, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को समय मणि और डोरमामू के बारे में पता चलता है। डोरमामू एक ऐसी एलियन शक्ति है जो पुरातन काल से अंधेरे की शक्ति का राजा बना हुआ है, और अपने अंधेरे का साम्राज्य अब वो पृथ्वी पर भी फैलाना चाहता है। और इसके लिए वो कैसिलियस, जो गुरु माँ का ही एक शिष्य था, उसे इस्तेमाल करता है। इधर कैसिलियस और गुरु माँ के बीच लड़ाई में गुरु माँ मारी जाती है। डोरमामू दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से डोरमामू को बना देते हैं मामू और उसे टाइम लूप में बांध देते हैं, और इससे परेशान होकर डोरमामू वापस चला जाता है। फेज 3 की तीसरी फिल्म है 2017 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2। रॉकेट ने सोविनियर प्लैनेट से बैटरीज चुराई है, जिसकी वजह से वो लोग उनके पीछे पड़े हैं, जिसमें उनकी जान बचाते हैं पीटर क्विल के पप्पा ईगो उन्हें लेकर अपने प्लेनेट ले जाता है। ईगो के ब्रह्मांड को तबाह करने के बुरे इरादे पता चलने के बाद पीटर क्विल और बाकी गार्डियंस योंडू के साथ मिलकर ईगो को हराने में कामयाब हो जाते हैं, पर योंडू मारा जाता है। आपको बता दूं कि इसमें 5 क्रेडिट सीन है, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में दिखाया है कि एक पुरानी लुटेरों की गैंग फिर से एक हो गई है। दूसरे सीन में सोविनियर प्लेनेट की रानी एक नया कैरेक्टर या कहे एक सुपर पावर बना रही है, जिसका नाम होगा एडम, और शायद ये पुरानी गैंग और एडम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के 3rd पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि फेज 4 में। अब बारी है फेज 3 के 4th मूवी की, स्पाइडरमैन होमकमिंग। कहानी 2012 के फर्स्ट एवेंजर फाइट के बाद शुरू हो जाती है, जहां एलियंस के गिरे हुए जहाजों का मलबा उठाने का काम चल रहा है, जिसमें से कुछ मलबा चुराकर उसका इस्तेमाल अलग अलग हथियार बनाकर बेचने के लिए किया जाता है, और इन सब के पीछे हाथ है वल्चर का। इसके बाद कहानी सीधा सिविल वॉर के बाद से शुरू हो जाती है, जहाँ स्पाइडरमैन सिविल वॉर में आयरन मैन की टीम की तरफ से लड़ते हुए नजर आता है। ओह बाय द वे, इसमें टाइगर श्रॉफ ने स्पाइडी को आवाज दी थी। ठीक थी वैसे आवाज। अब पीटर के पास है टोनी स्टार्क ने बनाया हुआ स्पाइडरमैन सूट, पर पीटर के दोस्त को पता चल जाता है कि पीटर ही है मक्कड़ मानव। इधर एटीएम में हो रही लूट को जब स्पाइडरमैन रोकता है, तब उसे एक अनयूजुअल वेपन के बारे में पता चलता है जो लुटेरे इस्तेमाल करते हैं, और स्पाइडी लग जाता है उस अनयूजुअल चीज की तलाश में। उसे पता चलता है कि हथियार की डीलिंग के लिए वो लोग किसी शिप पर मिलने वाले हैं, तो स्पाइडी भी वहाँ पहुँच जाता है और हो जाती है गड़बड़, और आयरन मैन वहाँ आकर स्पाइडरमैन को बहुत कुछ सुना देते हैं और उसका सूट वापस ले लेते हैं। पर वल्चर को पकड़ने के लिए वो अपने पुराने ही सूट का इस्तेमाल करता है और उसे हरा देता है। लास्ट में टोनी उसे अपने न्यू एवेंजर स्टेशन बुलाते हैं और उसे देते हैं एक नया सूट और एवेंजर का हिस्सा होने का मौका, पर अपना स्पाइडी उन्हें साफ साफ मना कर देता है। टोनी स्टार्क को मना कर दिया। लास्ट में आंट मे को पता चल जाता है कि अरे ये तो अपना ही पुट्टा स्पाइडरमैन निकला। अब बारी है फेज 3 के 5th मूवी थॉर रैग्नारोक की, जहाँ एसगार्ड पर राज कर रहा है लोकी ओडिन का रूप लेकर, और थॉर उसे ले जाता है पृथ्वी पर, और वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से वो दोनों ओडिन से मिलते हैं, पर ओडिन उन्हें वही छोड़कर हो जाते हैं रेस्ट इन पीस। पर उनके जाने के तुरंत बाद वहाँ आती है ओडिन की पहली संतान हेला।
थॉर से भी ताकतवर, थॉर का हथौड़ा ही तोड़ दिया। बायफ्रॉस्ट से भाग निकलने की कोशिश में थॉर और लोकी भटक जाते हैं और पहुंच जाते हैं सक्कार प्लैनेट। एक लड़की वॉल्करी थॉर को पकड़कर वहां के ग्रैंड मास्टर को बेच देती है, जो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच दंगल करवाता है, जहां थॉर को एक नया लुक मिलता है। हैंडसम लग रहे हैं थॉर भैया। और दंगल में थॉर को मिलता है हल्क। दोनों में घमासान फाइट होती है, जिसमें थॉर की अंदरूनी शक्ति जाग जाती है, बिजली वाली शक्ति। एक प्लान बनाकर हल्क और थॉर वॉल्करी की मदद से पहुंच जाते हैं एसगार्ड, और वहां हेला को हराने के चक्कर में थॉर सर्टर की मदद लेता है, जो हेला के साथ साथ पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर देता है। और एक शिप में सभी एसगार्ड वासियों को लेकर थॉर और लोकी निकल पड़ते हैं पृथ्वी की तरफ नई दुनिया बसाने, पर वही थैनोस का जहाज उन्हें रोक देता है। अब बारी है फेज 3 के 6th मूवी ब्लैक पैंथर की। ये मूवी जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें वकांडा और उसमें मिलने वाले वाइब्रेनियम के बारे में ज्यादा जानकारी है। ब्लैक पैंथर को अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स वाइब्रेनियम की ऊर्जा से बने एक हार्ट शेप फूल के रस को वकांडियन रिचुअल्स के साथ पीने से मिलती है। ब्लैक पैंथर की सिस्टर शूरी एक साइंटिस्ट है और वाइब्रेनियम की मदद से बहुत कुछ बना सकती है। ब्लैक पैंथर का सूट शूरी ने ही बनाया है। अपने फादर के डेथ के बाद टीचाला वकांडा का राजा बन जाता है, लेकिन अपने हिस्से की सत्ता वापस पाने ब्लैक पैंथर से भिड़ने आता है उनके ही चचा का बेटा किलमॉन्गर, जिसके फादर को टीचाला के फादर ने सालों पहले मार दिया था। पर आखिरी लड़ाई में किलमॉन्गर ओरिजिनल ब्लैक पैंथर से हार जाता है। इसके एंड क्रेडिट सीन में बकी वकांडा में है और वो अभी भी वहाँ अपना इलाज करवा रहा है। इसके बाद फेज 3 की 7वीं और सबसे इम्पोर्टेंट मूवी है इन्फिनिटी वॉर। ये मूवी कंटिन्यू होती है रैग्नारॉक के तुरंत बाद से। थैनोस एसगार्ड का शिप बर्बाद कर देता है क्योंकि उसमें लोकी है और लोकी के पास है टेसरेक्ट, और टेसरेक्ट में है इन्फिनिटी स्टोन, जो थैनोस हथिया लेता है और लोकी को परमानेंट मार देता है। खच्चैक। हाइमडाल एक आखिरी बार अपनी पावर का यूज करके हल्क को पृथ्वी पर भेजता है ताकि एवेंजर्स को वो आगाह कर सके। इधर थैनोस के चमचे डॉक्टर स्ट्रेंज को किडनैप करके ले जाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन उनके भी पास है, और उसके पीछे पीछे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी चले जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। थॉर स्पेस में गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के शिप से टकरा जाता है और थॉर उनको भी थैनोस के प्लान के बारे में बताता है, और वही उसे पता चलता है कि गमोरा थैनोस की एडॉप्टेड लड़की है। इधर विजन पर भी हमला होता है क्योंकि उसके पास भी एक इन्फिनिटी स्टोन है जो थैनोस को चाहिए है, पर एंट्री होती है कैप्टन कूल की और वो उन्हें बचा लेते हैं। थैनोस गया है नोवेयर प्लैनेट, जहां कलेक्टर के पास से वो रियलिटी स्टोन ले लेता है और वहां से वो गमोरा को लेकर चला जाता है वॉरमिर प्लैनेट, क्योंकि किसी अपने को मारकर ही सोल स्टोन हासिल किया जा सकता है। तो दिल पर पत्थर रख के वो गमोरा का कर देता है दी एंड। हानिकारक बापू। इधर विजन का मनी थैनोस के हाथ न लगे, इसलिए सभी एवेंजर्स वकांडा जाते हैं ताकि उस मनी को वहां निकालकर विजन को जिंदा रखा जा सके, और वकांडा में ही बकी को उसका न्यू वाइब्रेनियम वाला हाथ मिलता है। इधर थॉर, रॉकेट और ग्रूट जाते हैं नेड विलियर, जहां वो बनाते हैं थॉर के लिए एक नया हथियार स्टॉर्म ब्रेकर। आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन ग्रह पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से होती है। विजन वकांडा में है जानकर थैनोस की सेना वकांडा पर हमला बोल देती है और शुरू होता है दंगल दंगल, और होती है थॉर की जबरदस्त वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली एंट्री। इधर थैनोस भी टाइटन पर पहुंचता है और वहां भी तगड़ी वाली फाइट हो रही है, यानी वकांडा और टाइटन पर रियल टाइम में 2 फाइट्स चल रही है। पर आयरन मैन को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन दे देता है और थैनोस पहुंचता है वकांडा ताकि एक आखिरी स्टोन भी विजन से ले सके, और वो ले भी लेता है। पर आखिर में थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के वार के बावजूद थैनोस बजा देता है और आधे एवेंजर्स और दुनिया के आधे लोग धूल बन जाते हैं। इधर एंड क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी भी स्नैप की वजह से धूल बन रहे हैं, पर धूल बनने से पहले वो भेज देते हैं किसी को मैसेज। फेज 3 की 8वीं मूवी है एंटमैन एंड द वास्प, जो एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर के रियल टाइम पर ही चल रही थी, जहां हैंक पिम अपनी वाइफ को क्वांटम फील्ड से वापस लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और सिविल वॉर में कैप्टन की मदद करने की वजह से एंटमैन है अपने ही घर में नजरबंद। उसे अचानक से एक सपना दिखता है कि वो फिर से क्वांटम फील्ड में चला गया है और उसने वहां देखा है हैंक पिम की वाइफ जेनेट को। दूसरे ही पल होप स्कॉट को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है हैंक पिम्प ने बनाए हुए नए क्वांटम फील्ड में जाने के मशीन के पास। पर उसे ठीक से चलाने के लिए उसे चाहिए होता है एक पुर्जा, जिसे पाने की जद्दोजहद में होप का सामना होता है एक भूतियापंथी लड़की से, और वो उस पुर्जे के साथ साथ हैंक पिम्प की लैब भी उड़ा ले जाती है, क्योंकि वो भूतनी भी क्वांटम फील्ड की तरंगों से बनना चाहती है इंसान। बट फिर भी एंटमैन और वास्प लैब और पुर्जा वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं, और हैंक अपनी बीवी का लोकेशन जानकर उसे लेने क्वांटम फील्ड में चले जाते हैं, और फाइनली जेनेट को लेकर क्वांटम फील्ड से वापस भी आ जाते हैं। वापस आने के बाद उस भूतिया चुड़ैल को जेनेट ठीक कर देती है। पर इसका मिड क्रेडिट सीन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हैंक पिम और जेनेट स्कॉट को क्वांटम फील्ड में भेजते हैं, और उधर थैनोस की स्नैप की वजह से वो सारे धूल में उड़ जाते हैं और स्कॉट अंदर ही फंस जाता है। अब फेज 3 के एक और इम्पोर्टेंट और 9th मूवी है कैप्टन मार्वल, और शॉर्टकट में समझाओ तो ये वही कैप्टन मार्वल है जिसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के स्नैप के बाद फ्यूरी ने मैसेज भेजा था। अब बेसिकली ये स्टोरी 2 अलग अलग एलियन स्पीसीज के बारे में है।
क्री और स्क्रल्स, और क्री कर रहा है स्क्रल्स के साथ स्पेसीज वॉर। जो मार्वेल जो एक क्री है उसे गलत लगता है और वो पृथ्वी पर आकर फोटोन लाइट और टेसरैक्ट की मदद से लाइट स्पीड इंजन बनाती है और उसे स्क्रल्स को देना चाहती है ताकि स्क्रल्स क्री से दूर जा सके। और इसमें मार्वेल का साथ देती है कैरल डेनवर्स, पर मार्वेल ने किए अपने ही क्री समुदाय से धोखे के लिए क्री वाले उसे मार देते हैं और वो फोटोन इंजन हथियाना चाहते हैं, पर कैरल उसे तबाह कर देती है। पर उस इंजन के फोटोन पार्टिकल्स और लाइट उसके शरीर में चली जाती है और हमारे सामने आती है एक लेडी सुपर हीरो कैप्टन मार्वल। पर उस धमाके में वो अपनी याददाश्त खो बैठती है। जो ऊर्जा शक्ति क्री को चाहिए थी अब वो कैरल में होती है, इसलिए क्री वाले उसे अपने प्लेनेट ले जाते हैं और उसे अपनी तरह बनाते हैं। पर कैरल एक हादसे में पृथ्वी पर आती है और उन्हें वहाँ मिलते हैं निकोलस जेम्स फ्यूरी, निक फ्यूरी। उनकी दोस्ती हो जाती है और जल्द ही वो जान जाती है कि क्री गलत है और स्क्रल्स सही। तो वो क्री से लड़ती है, स्क्रल्स को बचाती है और फिर हैप्पी एंडिंग। और लास्ट में निक फ्यूरी के पेजर को अपडेट करके बोलती है कि जब भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में मेरी जरूरत पड़े तो इस पेजर से मुझे कांटेक्ट कर लेना। क्रेडिट सीन में सभी बचे हुए एवेंजर्स सोच रहे होते हैं कि आखिर निक फ्यूरी ने किसे मैसेज भेजा, तभी सामने प्रकट हो जाती है कैप्टन मार्वल। अब है बारी फेज 3 के 10th और सबसे इंपॉर्टेंट मूवी की, द एंड गेम, जिसकी कहानी शुरू होती है ठीक इन्फिनिटी वॉर के बाद से। हॉकाई की फैमिली भी स्नैप में गायब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे, और आयरन मैन और नेबुला स्पेस में भटक रहे हैं। तभी कैप्टन मार्वल आकर उन्हें बचाती है और पृथ्वी पर वापस ले जाती है और सब लोग मिलकर जाते हैं थैनोस से मनी लाने। पर थैनोस अधमरी हालत में होता है और वो बताता है कि इन्फिनिटी स्टोन के पावर से ही उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन को खत्म कर दिया, और गुस्से में थॉर थैनोस का सिर धड़ से अलग कर देता है। खच्चैक। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। स्कॉट 5 साल बाद क्वांटम फील्ड से बाहर आता है और देखता है कि सब कुछ एकदम तबाह हो चुका है, और वो जाता है सीधे कैप्टन के पास और क्वांटम थ्योरीज के बारे में समझाता है कि कैसे क्वांटम फील्ड को यूज करके एक टाइम से दूसरे टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है, और इसको प्रैक्टिकली आगे लाने के लिए टोनी स्टार्क की मदद लेना चाहते हैं। पर अब टोनी स्टार्क बन चुके हैं फैमिली मैन, तो वो मदद करने से मना कर देते हैं। फिर वो जाते हैं ब्रूस बैनर के पास, पर अब ब्रूस बैनर और हल्क की बन चुकी है भेलपुरी। हल्क टाइम मशीन पर काम करता है पर वो फेल हो जाता है और फिर हाथ बढ़ाते हैं अपने आयरन मैन। अब टाइम ट्रेवल करने के लिए सभी एवेंजर्स को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें थॉर थॉर की हालत किसी बेवड़े हलवाई की तरह हो गई है। आयरन मैन की मदद से बने हुए टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करके सारे इन्फिनिटी स्टोन वापस लाने के लिए सभी लोग अलग अलग टाइम जोन में जाते हैं, जहां थॉर और रॉकेट जाते हैं रियलिटी स्टोन लाने एसगार्ड, और वहां थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी का रेफरेंस लिया गया है, जहां वो रियलिटी स्टोन के साथ साथ अपना हथौड़ा भी लेकर वापस आता है। पावर स्टोन लेने नेबुला और जेम्स रोड जाते हैं मोरैग, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 का रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पर साथ ही थैनोस को नेबुला के जरिए पता लग जाता है कि एवेंजर्स ऑलरेडी मनी को ढूंढने निकले हैं, और वो फ्यूचर से आए नेबुला को पकड़ लेते हैं, और पास्ट वाली नेबुला फ्यूचर वाली बनकर एवेंजर्स के पास चली जाती है। सोल स्टोन लाने ब्लैक विडो और हॉकाई जाते हैं वॉरमिर पर, जहां इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस दिया गया है, और ब्लैक विडो के आत्मा के बदले हॉकाई को वो स्टोन मिल जाता है। अब स्पेस स्टोन, टाइम स्टोन और माइंड स्टोन लाने बाकी एवेंजर्स निकल पड़ते हैं न्यूयॉर्क, जहां 2012 के फर्स्ट एवेंजर मूवी का और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हल्क गुरु मां से टाइम स्टोन ले लेता है। इधर फाइट के बाद टेसरैक्ट यानी कि स्पेस स्टोन उनके हाथ लगने ही वाला होता है कि लोकी वहां से टेसरैक्ट लेकर भाग जाता है, और वहीं से लोकी की सीरीज शुरू हो जाती है। इधर लोकी की छड़ी यानी कि माइंड स्टोन कैप्टन के हाथ लग चुका है, पर टेसरैक्ट को पाने के लिए कैप्टन और आयरन मैन और पुराने समय में जाते हैं, जहां से वो टेसरैक्ट और पीम पार्टिकल्स लेकर वापस आते हैं और सभी स्टोन को एक आयरन गॉन्टलेट में डाल देते हैं, जिसे हल्क पहन लेता है और चुटकी बजाते ही सब कुछ जैसे का वैसा हो जाता है। पर पास्ट से फ्यूचर में आई नेबुला करती है चीटिंग और पास्ट वाले थैनोस के लिए प्रेजेंट में आने का दरवाजा खोल देती है, और आते ही वो तबाही शुरू कर देता है। और फिर शुरू होती है लगभग आधे घंटे वाली फाइट, जिसमें सभी मरे हुए एवेंजर्स, वकांडा के सिपाही, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह वगैरह सभी वापस आकर थैनोस की सेना से लड़ते हैं, और आखिर में आयरन मैन खुद वो मनी वाला गॉन्टलेट पहनते हैं और थैनोस की बजा देते हैं, जिसमें थैनोस फिर एक बार मारा जाता है, लेकिन आयरन मैन लव यू 3000। और लास्ट में थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर अपनी नई राह चुनता है एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, और कैप्टन सारे मनी वापस अपनी जगह रखकर ले लेते हैं रिटायरमेंट और अपनी शील्ड सौंप देते हैं फैल्कन को। अब बारी है फेज 3 के लास्ट मूवी की। जी हाँ, एंड गेम पर फेज 3 खत्म नहीं होता। फेज 3 खत्म होता है 2019 में, ठीक एंड गेम के बाद आई मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम पर। जो लोग स्नैप की वजह से डायरेक्ट 5 साल बाद वापस आए हैं, उस इवेंट को नाम दिया गया है ब्लिप। पीटर के स्कूल की ट्रिप जाती है और वहां उसके सामने आता है एक अलग टाइम से आया हुआ सुपर हीरो मिस्टेरियो,
और निक फ्यूरी स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो को मिलाते हैं ताकि दोनों मिलकर एलिमेंटल्स को हरा सके। एलिमेंटल्स यानी जल, अग्नि, वायु, मिट्टी जैसे एलिमेंट से बने हुए शैतान। और पीटर को निक फ्यूरी देते हैं आयरन मैन ने दिया हुआ एडिथ प्रोग्राम, एक AR इंटेलिजेंट सिस्टम जो एक्चुअली एक चश्मा है। मिस्टीरियो के साथ मिलकर स्पाइडरमैन एलिमेंटल्स के खिलाफ लड़ता है और जीत जाता है। जिसके बाद इमोशनल होकर आयरन मैन ने दिया हुआ एडिथ गॉगल वो मिस्टीरियो को दे देता है। और वही तो मिस्टीरियो का प्लान था। उसने बस होलोग्राफिक सिस्टम यूज करके वो सारे फाइट सीन्स और वो एलिमेंटल्स बनाए थे ताकि वो उसके यूज से दुनिया पर राज कर सके और बन सके अगला आयरन मैन। इधर पीटर को MJ के जरिए पता लग जाता है कि मिस्टीरियो धोखा दे रहा है, तो वो मिस्टीरियो से भिड़ता है जहां स्पाइडरमैन हार जाता है। पर हैप्पी उसे बचाता है और उसे देता है एक नया सूट। इधर मिस्टीरियो प्लान करता है एक बड़ा हमला, पर स्पाइडरमैन अपने सिक्स्थ सेंस से उसको हराने में कामयाब हो जाता है। लास्ट में MJ और पीटर में प्यार का इजहार हो जाता है और इसका क्रेडिट सीन, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, अब ये सबको पता चल चुका है। और पोस्ट क्रेडिट सीन तो इससे भी भयंकर है, जिसमें अब तक जिस निक फ्यूरी को आप देख रहे थे वो एक्चुअल में एक स्क्रैल था जिसे निक फ्यूरी ने ही भेजा था ताकि वो खुद छुट्टी मना सके। अब यहाँ होता है फेज 3 खत्म। बाप रे, इतनी मेहनत से बनाया हुआ ये रिकैप वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट रिकैप वीडियो किस सीरीज पर बनाओ इसका भी एक सजेशन कमेंट में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।